हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने करा था इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की क्या ट्रीटमेंट होता है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो आज हम करने वाले हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में है आपकी 7 एंट्रीज। लास्ट वीडियो में हमने इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करा था कि इंडिविजुअल ट्रीटमेंट क्या होगा आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम इस क्वेश्चन का पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे कि कैसे उसका फॉर्मेट बनता है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर स्कूल एडवाइस कि स्कूल में कौन सा आपकी टीचर ने कौन सा फॉर्मेट बताया हुआ है, बट बेसिक फॉर्मेट यही होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उसको। तो इसका फॉर्मेट होता है तो ये हमारा फॉर्मेट होता है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में। ये होता है आपका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में कि कौन सी एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड एंट्री है, इसमें आप ये रिकॉर्ड करते हो। और जो आपका ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे कि कौन कौन सी एंट्री है। वेयर एज एसेट्स आपको कई बार क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, तो एसेट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिखते रहते हैं। जैसे कैश जो मोस्टली हर क्वेश्चन में आता है, कैश हर क्वेश्चन में आता है। वेरएज आपका स्टॉक हर क्वेश्चन में आता ही आता है। और एक आपका डेटर्स हर क्वेश्चन में आता है। बाकी अब हम देखते रहेंगे कौन कौन से आपके कॉलम और ऐड होते जाते हैं आपके एसेट्स में। बेसिकली लायबिलिटीज़ में सिर्फ एक क्रेडिटर्स रहता है या कभी कभार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, कैपिटल नॉर्मल रहती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री आपकी, ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करा कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ए स्टार्टेड बिजनेस। आपको एज इट इज़ इसमें एंट्री ट्रांजेक्शन्स में लिखनी है। कैश ₹1,00,000। हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, एक तो कैश इंक्रीज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ 1,00,000, और आपकी एक कैपिटल इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट करेगा कैश में प्लस, फिर एज आपकी कैपिटल में प्लस। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन। इसमें हम टोटलिंग करते हैं। यहाँ पे 1,00,000 प्लस ज़ीरो, क्रेडिटर्स में कुछ नहीं हुआ, प्लस 1,00,000। तो आप हमेशा ये चेक करोगे कि इन दोनों साइडों का यानी एसेट्स का इस दोनों से इक्वल रहेगा। एसेट्स जैसे यहाँ पे 1,00,000 हो रहे हैं, वेरस लायबिलिटीज़ को और कैपिटल को भी आप ऐड करोगे तो 1,00,000 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल जो है ना इसमें वो मैच करता हुआ चलता है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में। फिर आती है आपकी सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ₹50,000। पहले आप यहाँ लिखोगे परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ₹50,000। अब इस ट्रांजेक्शन का क्या हुआ, परचेज़ करा है गुड्स यानी सामान बढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में। तो एक तो आपका स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट इज़ फॉर 50,000। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या मेंशन है कि आपने कैश मेंशन नहीं है, तो दैट मीन्स ये एक आपकी क्रेडिट परचेज़ है। और जब आपकी ये क्रेडिट परचेज़ होती है तो आपकी जो लायबिलिटी है यानी जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये आज आपका यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद आपकी यहाँ बनती है न्यू इक्वेशन। वो गई आपकी 1,00,000 प्लस, अब सबको मैच कर देंगे यहाँ पे 50,000 प्लस ज़ीरो। अभी देखोगे
देखिए टोटल इन दोनों का मैच हो रहा है, इसका भी 1 लाख प्लस 50,000, यानी इनका टोटल एसेट्स का टोटल आ रहा है आपका 1,50,000। मेरा जब आप लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को भी इंक्रीज़ करते हो तो आपका 50,000 प्लस 1 लाख दैट इज़ 1,50,000। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन पे, दैट इज़ योर विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। हमेशा ये याद रखना, पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स। और हमने लास्ट वीडियो में भी करा था कि जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हो तो उससे हम आपकी एक तो कैश निकाले है ना, तो इसमें मेंशन है फॉर पर्सनल यूज़, तो कैश में से डिक्रीज़ हो जाएगा, अमाउंट है आपकी 20,000, वेरएज एक आपकी कैपिटल में से डिक्रीज़ हो जाएगा 20,000 से। और हमेशा हम ब्रैकेट में ये डिनोट करते हैं कि वो नेगेटिव में है, वो माइनस में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आप प्लस माइनस लिखो साइंस के थ्रू, आप क्या करते हो, आप ब्रैकेट शो कर देते हो कि ये भी माइनस में। ठीक है, तो अब हम ये हो जाएगा आपका टोटल। अब हम करते हैं इसका, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो भी देखो, इसका भी 1,30,000 आ रहा है और इसका भी 1,30,000 आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है अभी तक। फिर आपकी फोर्थ इक्वेशन है आपकी, सोल्ड गुड्स टू सीता फॉर ₹6,000। पहले हम यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स देखो, सीता को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 6,000 के, कि दैट मीन्स जो सीता है यानी हमने उसे उधार पे सेल करा है, यानी हमारी वो क्या है, क्रेडिट सेल। और जब भी हम क्रेडिट सेल हमारी होती है तो हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। ठीक है, एक तो ये ट्रीटमेंट रहेगा, वेयर एज आपके गुड्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, तो आपके गुड्स में से माइनस हो जाएगा और आपके डेटर्स में प्लस हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट रहेगा आपका स्टॉक में 6,000 डिक्रीज, सॉरी, क्योंकि आपका स्टॉक कम हो रहा है। ठीक है, और आपका डेटर 6,000 से इंक्रीज। तो अब हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाते हैं। इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 44,000। तो जो इसका है वो भी आपका 1,30,000 आ रहा है और इन दोनों का भी आपका 1,30,000 आ रहा है। परचेज, अब आपका फिफ्थ है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सीता ₹30,000 फॉर कैश, यानी इसमें मेंशन है कि आपका ये कैश से है, तो आपने फर्नीचर को परचेज करा है। पहले तो आप यहाँ लिखोगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो अगर आप फर्नीचर, एक तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, पहले फर्नीचर का कॉलम अलग से। ठीक है, अब फर्नीचर है आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। फर्नीचर तो आ रहा है, परचेज कर रहा है, तो इसका अमाउंट है 30,000। ठीक है, इंक्रीज होते हुए, वेरस आपका कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो आप कैश में से उसे डिडक्ट करोगे -30,000। तो इसकी आपकी इक्वेशन बन जाएगी 50,000 प्लस 44,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस 80,000। तो ये आपका हो जाएगा टोटल आपका 50,000 प्लस 44 प्लस 6,000 प्लस 30,000, ये आपका बैठता है 1,30,000। वेरएज जो आपकी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का टोटल है वो भी आपका 1,30,000 का रहता है। अब आपकी सिक्स्थ एंट्री है,
पेड रेंट, रेंट कितने, पेड रेंट है आपका, पेड रेंट ₹3000, ठीक है। तो आपने रेंट को पे करा है, रेंट को बेसिकली हमने करा था लास्ट वीडियो में कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कैश में से डिडक्ट होते हैं और वेयर एज आपकी कैपिटल से डिक्रीज़ होते हैं। वेयर एज जब आपकी कोई इनकम हो, यानी आपको कभी ये रेंट वगैरह रिसीव हुआ हो, तो वो क्या होते हैं, आपकी एक तरह की इनकम है, तो आप कैश में इंक्रीज़ करोगे और कैपिटल में इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। तो यानी कैश में भी इंक्रीज़ उस टाइम पे और कैपिटल में भी इंक्रीज़। लेकिन जब ये हमारा रेंट है तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे कैश में से डिक्रीज़ और हमारी कैपिटल में से भी डिक्रीज़, ठीक है। तो इसकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी आपकी, पहले लाइन को कर लेते हैं, आपका 47,000 प्लस 44,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 50,000 और प्लस आपका 77,000, ठीक है। अब जब आप टोटल चेक करोगे दोनों का मैच हो जाएगा, एसेट साइड का भी और वेयरएस लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल साइड का भी। अब आती है आपकी लास्ट इक्वेशन, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हो क्योंकि ये एक अच्छी इक्वेशन है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। बाकी सब तो बेसिक है, ये वाली जो है वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो आप ये सोल्ड गुड्स टू राम कॉस्टिंग ₹1000 फॉर ₹1500, यानी क्या है इसका मतलब कि आपने उससे सामान बेचा, किसको, राम को, जो आपको 1000 रुपये का पड़ा था लेकिन आपने उसे बेचा 1500 का, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहले तो इसको ट्रांजैक्शन को लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा, आपने राम को सामान बेचा जो आपको 1000 रुपये का था, यानी जो स्टॉक है आपका वो तो आपका 1000 से ही कम हुआ, ठीक है। स्टॉक तो आपका 1000 से डिक्रीज़ हो क्योंकि आपने उसे 1000 में ख़रीदा था ना, तो स्टॉक आपका 1000 में हुआ। वेयर एज जो आपके डेटर्स हैं वो आपके किससे इंक्रीज़ हुए हैं, यानी अभी जो आपने इसमें यहाँ पे वर्ड फॉर कैश मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने एज्यूम करें कि हमारी एक क्रेडिट सेल है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो डेटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे डेटर्स हैं वो किससे इंक्रीज़ होंगे, किस अमाउंट से इंक्रीज़ होंगे, 1500 के। क्यों, क्योंकि हमने उसे क्या करा है, 1500 का बेचा है, तो प्लस 1500, ठीक है। अब देखो इसमें 1000, इसमें तो यानी हमने जो 1000 वाला सामान 1500 में बेचा तो उसका हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ ना 500 रुपये का, तो दैट इज 500 विल बी एडेड टू योर कैपिटल बिकॉज वो एक तरह की आपकी इनकम का काम करे, ठीक है। आप क्या करोगे, इस ट्रीटमेंट, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, इस ट्रांजेक्शन है आपके इस चैप्टर में। 1000 का आपका स्टॉक डिक्रीज़ हुआ क्योंकि उसे आपने 1000 में ख़रीदा था। वेयरएज जब आपके डेटर्स की बारी आई तो डेटर्स आप, यानी आपने जितने में उसे बेचा, यानी 1500 में उसे बेचा, तो आपके डेटर्स किससे इंक्रीज़ होंगे, आपके 1500 से। वेयरएज जो आपका डिफरेंस बचेगा, ठीक है, तो वो आपका होगा प्रॉफिट और वो आपकी कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड। तो अब इसका हम यहाँ क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन 47,000 प्लस 43,000 प्लस 4,500 प्लस 30,000 goes to 50,000 77,500, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी आपकी फाइनल इक्वेशन। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं।
इन केस आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप एक बारी वीडियो को दोबारा देखिए और इसका फर्स्ट पार्ट भी देखिए जहाँ पे इंडिविजुअल एंट्रीज का ट्रीटमेंट बताया गया है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन विच कंटेन्स 8 एंट्रीज। और ये सारी की सारी आपकी बेसिक एंट्रीज हैं और जो आपका क्वेश्चन कराया है उससे रिलेटेड एंट्रीज हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।